चलिए आगे बढ़ेंगे। सतना मामले को लेकर भी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज बयान दिया है। उनका कहना है कि मानसिक बीमार टाइप के ये लोग हैं, बहुत ही घृणित कृत्य है ये और आरोपी को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। उनका कहना है कि जिस तरह से ये दरिंदगी हुई है, आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को भेजा जाएगा। गृह मंत्री ने ऐसी दरिंदगी करने वालों को मानसिक बीमार बताया है और उनका कहना है कि इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरह से ये दरअसल मानसिक बीमार टाइप के लोग हैं और उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है। पास्को एक्ट, SC/ST एक्ट, ये सब धाराएं उस पर लगा दी गई हैं और शीघ्र ट्रायल वाले कोर्ट में भेजा जाए। वहीं गुलाम नबी आजाद के बयान का गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से दूर होने के बाद गुलाम नबी आजाद सच बोलने लगे हैं। कांग्रेस सच बोलने से रोकती है। आपको यह भी बता दें कि गुलाम नबी ने सबके पूर्वजों को हिंदू बताया था, जिस बयान का गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने समर्थन किया। गुलाम नबी आजाद जी का बयान सच में सच के करीब है। कश्यप ऋषि की तपोभूमि है कश्मीर और इसलिए उन्होंने कहा है कि उसके पहले सब हिंदू थे, लेकिन ये बात भी वो जब बोल पाए जब वो कांग्रेस से दूर हुए। कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति जो है ना, जो झूठी राजनीति है ना, वो इस तरह का बोलने से रोकती है लोगों को। ये गुलाम नबी आजाद जी के बाहर आने के बाद बोलने पर लग रहा है। और चलिए अब बात करेंगे इंदौर की। इंदौर में बदमाश पुलिस को खुली चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। यहां बिजली अधिकारी के घर में डकैत घुस गए और पड़ोसी के टोकने पर धमकी देकर भाग निकले। बिजली विभाग के GM श्रीकांत विष्णु के घर पर नकाबपोश बदमाश घुसे थे। बदमाश डकैती की घटना को अंजाम देने के लिए कार से आए थे और डायल 100 पर पड़ोसियों ने इसकी शिकायत की। लगभग 3 घंटे बाद यहां पर तभी पुलिस नहीं पहुंची, जबकि पुलिस को पहले ही इस मामले की जानकारी दी जा चुकी थी। आरोपी वारदात में CCTV में कैद हुए हैं। लोकमान्य नगर अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। इधर 2 बदमाशों ने मामूली सी बात पर एक इंजीनियर का मर्डर कर दिया और अलग अलग तस्वीरें आपको उन घटनाओं की दिखा रहे हैं जो लगातार इंदौर में घटित हो रही है, लेकिन पुलिस को कोई खबर नहीं है। कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बावजूद इंदौर में लगातार क्राइम रेट बढ़ रहा है और अधिकारी हैं जो कि चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। पुलिस की गिरफ्त से ये बदमाश कोसों दूर हैं और इसीलिए शायद इनके हौसले भी लगातार बुलंद हो रहे हैं। तिरंगा यात्रा पर पेट्रोल बम फेंकने वाले बदमाश अब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाए हैं। बदमाशों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, ऐसे दावे जरूर पुलिस कर रही है, लेकिन अब तक इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं हो पाई है। उधारी वसूलने के लिए, कभी किसी के घर में घुसकर डकैती करने के लिए बदमाश लगातार हिम्मत जुटा रहे हैं, लेकिन पुलिस के हाथ हमेशा की तरह खाली। तो देखिए अलग अलग घटनाएं इंदौर में हुई हैं और इसके चलते आपको 4 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो घटनाएं हाल ही में इंदौर में घटित हुई। चलिए इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता मिथिलेश गुप्ता इंदौर से लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। मिथिलेश, खान पान में नंबर 1, स्वच्छता में नंबर 1, ग्रीन सिटी, स्मार्ट सिटी, तमाम उपलब्धियां इंदौर के नाम, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि क्राइम सिटी भी जल्द इंदौर बन जाएगा, क्योंकि पुलिस जिस तरह से यहां कार्य कर रही है, कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये बेखौफ बदमाश पुलिस कमिश्नरी को चुनौती दे रहे हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर एक सिविल इंजीनियर की मामूली सी बात पर, गाड़ी टकराने की बात को लेकर जब सिविल इंजीनियर ने रोका, कहा कि गाड़ी ढंग से चलाओ, इस पर बदमाश गाड़ी से उन्हें उतारते हैं और चाकू से हमला कर देते हैं। जब तक दोस्त अस्पताल लेकर पहुंचते हैं तब तक उनकी जान चली जाती है। 2 महीना पहले ही उनकी शादी हुई थी। परिवार सदमे में है। परिवार को यकीन नहीं हो रहा है कि कुछ देर पहले फोन में बात हुई थी कि वो घर आ रहे हैं और अब वो उनके साथ नहीं है, अब उनका बेटा इस दुनिया में नहीं है। परिवार इस सदमे में है।
सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है, उसके आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। 4 अलग अलग टीम बनाई गई है। इसके अलावा दूसरी तरफ एक तस्वीर सामने आई है जहां पर यही बदमाश, दूसरे बदमाश जो डकैती डालने के लिए लोगों के घरों में घुस रहे हैं और बाकायदा उन्होंने मुंह बांध रखा है, नकाब उन्होंने पहना हुआ है, टोपी लगा रखी है और लोहे की रॉड लेकर घर के अंदर घुस रहे हैं। दरवाजा तोड़ते हैं, अंदर के लॉक को तोड़ने का प्रयास करते हैं। जब पड़ोसी के द्वारा उन्हें टोका जाता, रोका जाता तो कहते हैं कि चुपचाप अपना काम करो वरना तुम्हारे घर के अंदर घुस के तुम्हें निपटा देंगे। पड़ोसियों ने एक जो रिकॉर्डिंग है वो भी साक्ष्य के तौर पर सामने दिया है कि जब 100 डायल को इसकी सूचना दी गई तो 3 घंटे बाद जब उन्होंने सवाल पूछा कि अभी तक पुलिस क्यों नहीं आई है तो उसमें वो बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। जो 100 डायल पे एक महिला द्वारा बात कही जा रही है कि आप थाने पहुंच जाइए, थाने में शिकायत कीजिए। तो पड़ोसी कहते हैं कि यहां पे चोरी घटना हुई है, यहां पर बदमाश अंदर आए और हम आपको 3 घंटा पहले जानकारी दे रहे हैं और अभी भी आप हमसे कह रहे कि थाने आ जाओ। आखिर ये कैसा तरीका है? तो ये सब चीजें अब सामने जो तस्वीर सामने आ रही है ये पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। तीसरी जो घटना है वो लसुड़िया थाना क्षेत्र की है जहां पर एक दोस्त को दूसरे से पैसा लेना था, वो उसका अपहरण कर लेता है और उसके बाद वो 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी जाती है। तिरंगा झंडा पे जिन्होंने पेट्रोल बम फेंका था उनकी तस्वीर सामने आ चुकी है लेकिन वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। महज 5 दिन पहले एक परिवार महू जा रहा था, 24 घंटा पहले शादी हुई थी, ओवरटेक करने की बात पे विवाद होता है और वहां पर दीपक सोदिया की बदमाश चाकू मारकर हत्या कर देते हैं। 15 दिन पहले एक छात्र महाकाल मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रहा था, विजयनगर थाना क्षेत्र में 20 सड़क पर गाड़ी रोककर कुछ लोग हमला करते हैं, चाकू से सीधा सीने पर मार देते हैं और इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। ये सब कुछ, ये जो अपराध घटनाक्रम में ये जो वारदात हो रही है, सरेराह चाकू मारना, सरेराह इस तरीके से वारदात को अंजाम देना, पुलिस की कानून व्यवस्था पे बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि अब कहीं ना कहीं से पुलिस एक्शन लेने वाली है, बड़ी कार्रवाई करेगी, आने वाले समय में बड़ा एक्शन इंदौर के सड़कों पे हमें लगता है कि पुलिस को अब एक्शन लेना भी चाहिए। जिस तरह से आपने घटनाएं गिनाई है ये हाल ही की घटनाएं हैं और जिस तरह से इंदौर का हाल कानून व्यवस्था से जुड़ा हो रहा है, कमिश्नरी को ये बदमाश चुनौती दे रहे हैं और अब पुलिस को कड़े से कड़े एक्शन की ओर आगे बढ़ना ही चाहिए वरना धीरे धीरे ये सिटी क्राइम सिटी बन जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। चलिए धार से बड़ी खबर अब आपको बताएंगे जहां बहुचर्चित 250 करोड़ का सेंट टेरेसा जमीन घोटाला मामले में अब ईडी की छापामार कार्रवाई सामने आई है। फरार मुख्य आरोपी सुधीर जैन सहित अन्य आरोपियों के ठिकानों पर कार्रवाई हुई है। जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर टीम एक रिपोर्ट तैयार कर रही है। बता दें कि जिस तरह से यह पूरा मामला सुर्खियों में आया था, अब ईडी इस पर कार्रवाई कर रही है। अलग अलग ठिकानों पर छापामार कार्रवाई कर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, रिपोर्ट तैयार की जा रही है। चलिए इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता नवीन फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। नवीन, जिस तरह से एक बड़े अमाउंट का ये पूरा घोटाला सामने आया था, सभी के मन में यही सवाल था कि घोटाला करने वाले आरोपी कहां हैं, इनकी किस तरह से इन पर कार्रवाई होगी और अब ईडी ने मोर्चा संभाल लिया है यहां पर। जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि धार का 250 करोड़ का बहुचर्चित सेंट टेरेसा जमीन घोटाला जो है, इस पूरे मामले में आज जो है सुबह से ही ईडी की टीम जो है वो अलग अलग जगह कार्रवाई करने में जुटी हुई है। करीब 6 ठिकानों पर जो है ये कार्रवाई की जा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेंट टेरेसा एक ट्रस्ट था और इस ट्रस्ट में जो है दान की जमीन को जो है ट्रस्ट से जुड़े कुछ लोगों ने भू माफियाओं के साथ में मिलकर जो है करोड़ों की बेशकीमती जमीन जो है जिसकी अनुमानित कीमत जो है वो करीब 250 करोड़ रुपए है, इस जमीन को जो है इन्होंने फर्जी दस्तावेज के आधार पर तैयार करके और जो है इसको बेच दिया था। इसी मामले में जो है धार जिला प्रशासन और धार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 30 से अधिक लोगों को आरोपी बनाया था, जिनमें से मुख्य आरोपी सुधीर जैन जो है वो अभी तक फरार चल रहा है और उसी के ठिकानों पर जो है फिलहाल ये कार्रवाई की जा रही है। साथ ही ट्रस्ट से जुड़े हुए अन्य